क्या आपका मूड आपका पार्टनर तय करता है? जब आप सुबह उठती हो और पार्टनर का गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया रहता है तो आपका दिन खराब हो जाता है, या फिर आपकी खुशियों का चाबी उनके एक मैसेज का गुलाम है? सच में बताइए ना। चलिए इस पे बात करते हैं। पहला नंबर, फ़ोन से पहले ना खुद को देखें। लेकिन आप लोग क्या करते हो? खुद को देखने के बजाय ना फ़ोन को देखते हो। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करोगे कि अगर आपने रात में उसको मैसेज की थी तो उसने रिप्लाई किया या नहीं, या फिर उसने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा या नहीं। अगर उसने नहीं भेजा या फिर रिप्लाई नहीं किया है, आपका दिन खराब हो जाता है। आप हद से ज़्यादा बेचैन हो जाते हो, आपको रिजेक्शन फील होता है। महसूस करते हो ना ऐसा ही? आप सोचते हो कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, क्या ऐसा मैंने कर दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, क्या वो किसी और को पसंद तो नहीं करने लगा, ऐसा क्यों किया? यही उधड़ बुन आप करते करते दिन भर बिता लेते हो। आपको किसी काम में मन नहीं लगता। आपको क्या करना है, कौन चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस सब पे आपका ध्यान ही नहीं रहता है। ऐसा ही करते हो ना? सबको नज़रअंदाज कर देते हो, अंदर ही अंदर घुटने लगते हो, घुटन महसूस होती है आपको, दिल धक 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 करने लगता है। यही सब होता है सिर्फ उसकी एक मैसेज की वजह से। दूसरा नंबर, उम्मीद का बोझ। आप अपने पार्टनर से इतना उम्मीद लगा देते हो, इतना उम्मीद लगा लेते हो कि अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हो। उसके हाथ में इतना तक होता है कि वो आपको कब खुश रखे या दुखी रखे, वो तय करता है। जबकि ये खुद को तय करना होता है कि मुझे कब खुश रहना है और कब दुखी रहना है। लेकिन आप अपना रिमोट उसके हाथ में दे देते हो ना। और उस वक्त क्या होता है कि अगर उसने कभी मैसेज कर दी तो फटाक से आप रिप्लाई करते हो, तो उसे पता रहता है कि वो कभी भी मैसेज करे आप तो रिप्लाई करोगे ही, उसके लिए बैठे ही होंगे। तो उसे पता रहता है, तो उसको जब फ्री टाइम मिलेगा तब वो आपको रिप्लाई करेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, चारों तरफ सबसे बात करेंगे। अगर टाइम मिला तो आपसे बात करेंगे, नहीं टाइम मिला तो बात नहीं करेंगे। जब मेरे पास एक पर्सनल एडवाइस के लिए एक लड़का आया था, वो बता रहा था कि उसकी पार्टनर बोलती थी कि मैं तुम्हें ना अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ, मतलब मानती हूँ, लेकिन मैं सबसे बात कर लेता हूँ, तब सोचता हूँ कि अब फ्री हो गया हूँ तब उससे बातें करनी है। लेकिन देखो ना, तो टाइम ही नहीं है, 5 मिनट बात करके फिर मैं भी काम में लग जाऊँगा। आप खुद सोचो कि सबसे लास्ट ऑप्शन तो आप ही बन गए, क्योंकि आपने उससे बनाने दिया। ऐसा ही किया ना आपने, उसको लास्ट ऑप्शन बनाने दिया, क्योंकि उसको पता है कि जब ये वो मैसेज करेगा आप अपना काम धंधा छोड़ के बैठ जाओगे। जब ये वो आपको बोलेगा चलो घूमने के लिए, आपके लिए कितना कौन काम इतना इम्पोर्टेंट है वो ध्यान नहीं करोगे। माँ बाप ने कोई काम कही, या फिर आपको पढ़ाई करनी है, या फिर जॉब के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, वो सब पे आपका ध्यान नहीं रहेगा। अपना काम धंधा छोड़ के उसके साथ चले जाओगे। तो उसको तो पता रहता है कि
इसको मैं कभी भी बुलाऊं, कभी भी मैसेज करूं तो ये तो अवेलेबल रहेगी, इसके पास तो काम धंधा है नहीं, इसीलिए वो लोग आपको इग्नोर करते हैं। अब चलिए तीसरे पॉइंट, सेल्फ लव की शुरुआत। क्योंकि इतना दर्द तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि कोई आपको लास्ट ऑप्शन बना दे। उसको टाइम मिलेगा तो बात करेगा, नहीं तो नहीं। तो आप भी तो चाहोगे ना कि मुझे भी वैल्यूएबल पार्टनर बनना है, बनना चाहते हो ना, आपको फर्स्ट ऑप्शन बनना है। चलिए इसी पे बात करते हैं। तीसरा नंबर मैंने बोला था सेल्फ लव की शुरुआत। जब आप सुबह उठते हो ना, मोबाइल मत चेक करना, आप ये सोचना कि मुझे खुश कैसे रहना है। इसके लिए सबसे पहले अगर चाय पीते हो, खुशी से चाय बनाओ, चाय की चुस्की लो, मोबाइल पे ध्यान नहीं जाने चाहिए। आपको ये दिमाग में रखना है, या तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बनूं, अगर नहीं बना सकता तो खुद के लिए तो मैं पहली नंबर बनूंगी ही। ये सोच के आपको सुबह उठनी है और चाय की चुस्की ले। और मॉर्निंग वॉक आप जाते हो, मॉर्निंग वॉक में आप घूमो फिरो, खुद को टाइम दो आप, इससे आपका हेल्थ भी ठीक होगा। फैमिली के साथ आप बैठे, उनको टाइम दे, नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि आप उनको खुश रखोगे तो आपको खुद भी खुशी मिलेगी कि हाँ ये मेरे फैमिली है। उनको भी होगा कि हाँ मेरे बच्चे ना मुझे केयर करते हैं। जो बचपन से फ्रेंड्स लोग आपका साथ देते थे, सबको आप नज़रअंदाज करते हो, उसको कभी नज़रअंदाज मत करें। और खुद को अपने काम में इतना बिजी बना ले कि उसका मैसेज आया कि नहीं उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, कब आया नहीं आया। और जब वो मैसेज करता है ना, आप रिप्लाई नहीं करती हो, तो वो क्या सोचते हैं कि हाँ ये भी बिजी है, शायद ये बिजी है इसीलिए मुझे रिप्लाई नहीं किया। वहीं से आपकी कदर होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कोई भी इंसान खुद की कदर करते हैं ना, तब ये दुनिया आपकी कदर करेगी। आपने सुना होगा, लेकिन लोगों की सोच हो गई है कि मैं सामने वाले को इतना प्यार करूँगा, इतना एफर्ट्स डालूँगा या फिर डालूँगी तो वो मेरी कदर करेंगे। आपने एफर्ट्स डाल के देख ली, कुछ हुआ नहीं हुआ, आपको उसने लास्ट ऑप्शन बना दी, तो आपको अपने लिए सोचना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में मन लगता है। पहले आप किस चीज़ में जाते थे आपको खुशी मिलती थी, आप धीरे धीरे उसमें मन लगाओगे तो आपका ध्यान कभी भी नहीं जाएगा वो गुड मॉर्निंग का मैसेज, या फिर उसने सीन किया या नहीं, या फिर कुछ भी। और जब आपको टाइम मिलेगी आप देखोगे तो आप बोल देना मैं बिजी था, काम में फोकस था, क्योंकि मेरी भी कैरियर है या फिर पढ़ाई है। तब वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, धीरे धीरे, एक ही दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ ये भी वैल्यूएबल है। और जब आप उनसे दूरियां बनाने लगते हो ना, जब आप अपने काम पे फोकस रहते हो, तो उसको समझना होगा। अगर वो आपके लिए है तो आपको समझेगा, और जो आपके लिए नहीं था तो आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन जीत दोनों में आपकी ही होगी। तब आप समझ जाओगे, आपको खुशी मिलेगी कि मैंने खुद के लिए कुछ किया, मैं भी आगे बढ़ गया, मुझे भी सब वाहवाही करते हैं। अब बहुत खुश रहोगे। तो किसी के गुड मॉर्निंग पे डिपेंड ना हुआ करें। अगर किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी को पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरे प्रोफाइल में जा कर के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल एडवाइस के लिए मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड बाय।